दिल्ली के जंतर मंतर पर यूपीएससी के छात्र ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि कोरोना काल की वजह से कई छात्र अक्टूबर के महीने में हुए यूपीएससी की परीक्षा दे नहीं पाए थे और कई ऐसे छात्र थे जो कोरोना की वजह से तैयारी नहीं कर पाए थे और उन्होंने बिना तैयारी की परीक्षा दी थी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत की मेरे सहयोगी देवांशु मल्होत्रा ने। यूपीएससी में सिविल सर्विस परीक्षा के लिए एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए, इसके कुछ छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर जो सिविल सर्विस की परीक्षा हुई थी उसमें कुछ ऐसे छात्र थे जो किसी कारणवश एग्जाम नहीं दे पाए थे और उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए, एक बार और मौका दिया जाए, इसको लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हालांकि वजह अलग अलग हो सकती है, अलग अलग छात्र की एग्जाम ना देने की। कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, अपना नाम बताइए और सरल शब्दों में बताइए कि क्यों अटेम्प्ट मांग रहे हैं एक एक्स्ट्रा। सोहन कुमार मेरा नाम है, मैं हरियाणा से हूं। हम जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं और 2021 में हमें एक मौका दिया जाए बैठने का इस एग्जाम्स के लिए, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में, और 2020 में मैंने अटेम्प्ट दिया था। मैं इस बार कैंडिडेट हो रहा हूं और मेरे अटेम्प्ट्स भी एग्जॉस्ट हो गए हैं। जैसा कि 30 सितंबर की हियरिंग में 4 दिन पहले एग्जाम से सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिस्टर एसवी राजू ने यहाँ पर कमिटमेंट किया था। सुप्रीम कोर्ट को कहा था, जस्टिस एम खानविलकर के बेंच को, कि हम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, उन्होंने कंसिडरेशंस के लिए कहा था। फिर उसके करीब 1.5 महीने के बाद उन्होंने नेक्स्ट हियरिंग कुछ टाइम के लिए इसी इशू को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सौंप दिया और फाइनल उन्होंने 9th हियरिंग में आकर के इस पर मना कर दिया है। तो हम लोगों की जो उम्मीदें थी, करीब 4 महीने से हम वेट कर रहे थे कि हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलेगा। हम लोग तैयारी कर रहे थे और सभी लोग, मेरे साथी लोग भी ये डिफरेंट स्टेट से यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी सिर्फ एक डिमांड है कि सरकार अपने कमिटमेंट पर खड़ी रहे और जितने भी लोग यहाँ पर, देखिए मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिक्वेस्ट किया था सभी से कोविड-19 के चलते कि आप लोग फ्रंटलाइन वर्कर हैं, आप आगे आइए और आपको देश को बचाना है, क्योंकि बीमारी इस लेवल की थी। तो उन्होंने अपना काम किया, एक्स्ट्रा उन्होंने ड्यूटी की और इसके बावजूद जब उन्हें टाइम नहीं मिला प्रिपरेशंस का और सरकार ने ये कमिटमेंट किया कि ठीक है आपको एक एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, तो वो लोग आश्वस्त हो गए थे कि ठीक है उन्हें 2021 में फिर दोबारा से बैठने का मौका मिलेगा। तो जो कोविड-19 के चलते उनकी प्रिपरेशंस हैम्पर हुई है, तो वो उसको जो है रिलैक्सेशंस के तौर पर 1 साल उनको मिल रहा है। तो इसी के चलते उन्होंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। अभी भी वो लोग स्टडी कर रहे थे। अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया और जिसमें ये उन्होंने अनाउंस किया कि किसी को भी कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं दिया जा रहा है। तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है ये। सर, आप बताइए कि सरकार के कौन कौन से नुमाइंदों से आप लोगों की बातचीत हुई है, तो और क्या उन्होंने आश्वासन दिया था कि हाँ हम लोग आपकी बात सुनेंगे? नुमाइंदों से तो हम मतलब कोर्ट के बाद में बात कर रहे हैं, बट पहले कोर्ट में खुद 2 बार गवर्नमेंट ने 30 सितंबर को और 5 फरवरी को माना है कि हम एक्टिवली कंसिडर कर रहे हैं और 5 फरवरी को तो ऑफर तक दी है। जैसे इन्होंने बताया कि अटेम्प्ट वालों को मिले, जिसके अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए उनको अटेम्प्ट मिल रहा है। मगर जब 4 मार्च को नोटिफिकेशन आता है, किसी भी तबके को कोई भी राहत नहीं जाती, मतलब किसी को भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं मिला है। तो कोर्ट में 2 बार आश्वासन देने के बाद में, मतलब पॉजिटिव होप्स देने के बाद में सारे 11 हियरिंग हुई, हमने पैसे इकट्ठा कर करके मतलब वकील को वगैरह रखा था। मतलब 2 बार आश्वासन देने के बाद में भी जब नोटिफिकेशन है, किसी भी तबके को कोई भी राहत नहीं मिली। जब गवर्नमेंट हर तबके को कुछ ना कुछ दे रही है, जैसे फार्मर्स को कुछ दे रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप को दे रहा है, तो बस हमें भी यही है कि हमें बस एग्जाम में बैठने का अवसर में, हम ना कोई मॉनिटरी बेनिफिट मांग रहे हैं ना डायरेक्ट जॉब भी मांग रहे हैं, हम बस एग्जाम में बैठने का अवसर मांग रहे हैं। तो बस गवर्नमेंट से गुहार है कि हमें बस ये अवसर प्रदान करे, एक्स्ट्रा कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट दे। कितने लगभग छात्र हैं जिनको ये परेशानी आएगी? लगभग देखिए अप्रोक्स 10,000 है जिनका लास्ट अटेम्प्ट था इस बार। उनमें से अलग अलग हैं, लाइक सिर्फ अटेम्प्ट लास्ट जिनका था वो 2,500 के अराउंड है, फिर 3,000 के अराउंड एज बार्ड है। ओवरऑल मिला के आई थिंक 10,000 के अराउंड है। और सर मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके बहुत बोल रही है कि अगर हम यूपीएससी वालों को देंगे तो इसका कास्केडिंग इफेक्ट होगा, फिर और सब बच्चे आने लग जाएंगे। तो मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ क्योंकि 2011 और 2015 में ऑलरेडी गवर्नमेंट 2 बार दे चुकी है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। तो इस बार कास्केडिंग इफेक्ट कैसे होगा? इस बार इतना बड़ा पेंडेमिक था और हर किसी को कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दे रही है, तो स्टूडेंट्स को क्यों नहीं मिल रहा? इवन आईआईटी में बच्चों को ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल चुका है। नेट वाले बच्चों को भी आई थिंक एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिला है, राइट? हाँ, नेट वालों को भी मिला है।
तो हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है, इवन गवर्नमेंट के इतने ज़्यादा मतलब बोलने के बाद। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिला के करीब ऐसे 10,000 छात्र हैं जिनको फर्क पड़ेगा अगर ये वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो कुल मिला के छात्रों का साफ कहना है कि कोरोना के दरमियान अलग अलग वजहों की वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाए थे और कुछ ऐसे छात्र थे जो कि अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे लॉकडाउन की वजह से। तो इनका साफ कहना है कि एक अटेम्प्ट एटलीस्ट उनको इस बार दिया जाए जिससे ये अपनी जो प्रतिभा है वो एग्जाम में दिखा सके। कैमरामैन ललित के साथ देवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।